कि जो कंपनसेशन है वो नहीं दिया जाएगा। जो लोग शराब पी रहे हैं मरेंगे, और इसको लेकर हम लोग और प्रचार प्रसार करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी को हमने कहा है कि हम तो पूर्ण नशाबंदी के पक्ष में, विपक्ष में रहते हुए आपको समर्थन किया, लेकिन हमने उस समय भी सजग और सावधान किया कि आपका तंत्र कमजोर है मुख्यमंत्री जी, आपके लोग ही आपके नीति को फेल कर रहे हैं। कोई उम्मीदवार खड़ा कर रहा है, दारू बनाने वाला, फैक्ट्री चलाने वाले को उम्मीदवार बना रहा है, तो कोई दारू पीने वाले को उम्मीदवार बना रहा है। और इस तरह से उनकी तंत्र फेल होने के कारण यह प्रशासनिक अराजकता का शिकार हो गया, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा है। आज जहरीली शराब कैसे बिहार में आई, जिम्मेदारी किसकी है? गृह विभाग आपके जिम्मे है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी को आप क्यों नहीं तय करते हैं? जो अरबपति बन रहा है, आज जिनके घर अनाथ हो गए, जिसके मासूम बच्चे विधवा अनाथ, उसके दर्द को सुनिए, मुआवजा देना चाहिए। मानवता थोड़ी सी बची है तो संवेदना प्रकट करिए और उसकी भूख से मरने की बजाय उसकी रक्षा करिए। अगर जो नहीं करिएगा तो इन लोगों के बच्चे कल अपराधियों के गोद में बैठकर सामाजिक अपराध का सरगना बनेगा, आप उसके लिए जिम्मेवार होइएगा। इसको संरक्षण करने की जिम्मेवारी सरकार की है, सामाजिक बौद्धिक सभी लोगों की है। और मैं एक आग्रह करूंगा कि एक बार फिर से आप विचार करिए। सदन के अंदर और बाहर आप पर यह आरोप लगा है कि आपके परिवार के यहाँ 108 कार्टून शराब जब्त हुई है। मैंने तो खुल के कहा, पूरी तथ्यहीन, गलत, झूठा, भ्रामक है। हमने कहा कि मेरे परिवार के सदस्य, मेरे सगा संबंधी कोई गलत इस तरह के कार्य में पाए जाते हैं, आप फांसी पर चढ़ा दीजिए। एक बार विजय सिन्हा ने फोन किया है, न करेगा। मैं लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के अंदर 23 मोस्ट वांटेड के बीच जीत के आता हूं। आज तक बता दे कोई प्रशासन कि किसी का मैं पैरवी करता हूं। और स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ये पूरी तरह से गलत है, दूर दूर तक इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हाँ, जो लोग दारू पकड़ाया उस गांव का, इनके, ये तो गांव में रहते नहीं, ये तो बाहर नौकरी करते हैं। जो पकड़ाया है, जिसके घर से वो गिरफ्तार भी हो गया है, और देख लीजिए यही फोटो है। और किसका फोटो? जदयू का तीर निशान का फोटो है, उसका फोटो लगा, मुंचुन नाम है इसका, इसी के यहां पकड़ाया है। सत्ता संरक्षित दारू बिक रहा है। प्रशासन और सत्ता संरक्षित दलालों के बीच एक बड़ी तालमेल है, और वो दारू बेच रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं। ये आवाज को दबाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए ये इस तरह के वातावरण। अगर जो ये लोग, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और शकील अहमद जी, भाई वीरेंद्र जी, अगर जो सदन में माफी नहीं मांगेंगे तो इन पर मानहानि का केस करूंगा। और संसदीय कार्य मंत्री जी जो जांच की बात सदन में घोषित किए हैं, सोमवार को वो जांच का रिपोर्ट सदन पटल पर रखें। कल आखिरी दिन है सदन का, कल क्या आप लोगों का रहेगा अंदर? सदन चलाने की जिम्मेवारी सरकार को है। संवेदनशील विषय पर सरकार को चर्चा करानी चाहिए, विषय को सुनना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य, दुखद है, मैं भी उस आसन पर रहा। मैं विपक्ष को मौका देता था, जनता की आवाज को सदन के अंदर आकर के सरकार को सजग करने का अवसर देता था। लेकिन आसन पर भी बैठा व्यक्ति सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, आसन की गरिमा कहीं बढ़ा नहीं रहे हैं। जब हम कल बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे, तो 20 बार लगातार सरकार के प्रवक्ता के रूप में जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे थे, जिस तरह से वो अपना विषय को रख करके डिमोरलाइज करने का शब्द बोल रहे थे, मैं आसन का सम्मान कर रहा था। हमने कहा कि अंतिम पड़ाव पर आप हैं, सत्य की ओर चलिए, लेकिन ये हमारी आवाज को दबा नहीं पाएंगे। मुख्यमंत्री जी बर्बाद कर देंगे तो विजय सिन्हा अपनी बर्बादी से नहीं डरता है। बिहार को बर्बाद कर दिए हैं। बिहार की जनता की बर्बादी रोकने के लिए एक सैनिक की तरह भारतीय जनता पार्टी का हर सामाजिक कार्यकर्ता पूरी ताकत से लड़ेगा। और आपके जंगल राज को हटा करके आपको लाए थे सुशासन स्थापित करने, लेकिन आप तो इतने मक्कार निकले कि लोगों से जिस सुशासन को स्थापित करने के बजाय उसी कुशासन
जंगल राज के गोद में, भ्रष्टाचारी के गोद में बैठ करके आप गुंडा राज ला दिए। गुंडा राज को उखाड़ करके ही दम लेंगे।